हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं अपने साथ सूरजकुंड मेले की तरफ। एक अनोखा अंतर्राष्ट्रीय शिल्प उत्सव 2024 में दुनिया भर के कलाकारों के लिए अपनी संस्कृति और प्रतिभा दिखाने का एक मंच है। हर साल सूरजकुंड में हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में हर उम्र के पर्यटकों के लिए कई अनोखे आकर्षण हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग की तरफ से ये मेला फरवरी के माह में आयोजित होता है। इसमें दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 20 से अधिक देश इस मेले को बड़ी सफलता से सफल बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सूरजकुंड, जिसका अर्थ है सूर्य की झील, एक प्राचीन जलाशय है जिसे 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने बनवाया था। आप बुक माई शो पर इसके ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं। आयोजन स्थल पर भी इसकी टिकट्स खरीद सकते हैं। आप अपनी निजी वाहन, टैक्सी या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट से बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने हेलीकॉप्टर में अपने भाई, मम्मी और बच्चों के साथ हंसते गाते मुस्कुराते हुए। ये सफर बहुत ही मजेदार था और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे यहाँ मिलना था अपनी एक दोस्त से, जो कि मेरी बचपन की दोस्त है। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे थे तो मेरे मन में बहुत ही ज्यादा उत्साह बना हुआ था। यहाँ घुसते ही मेरा मन बहुत खुश हो गया। रंगों की छटा, संगीत की गति और एक बेहतरीन शिल्प कौशल इस आकर्षक मेले के सार को बखूबी दर्शाते हैं। यह किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में स्थानीय कारीगरों की प्रतिभा और संस्कृति को बढ़ावा देना है। हर साल सूरजकुंड मेला भारत के एक राज्य पर आधारित एक विशिष्ट थीम पर काम करता है, जो मेले के वास्तुशिल्प, लेआउट, भावना और सजावट को भी प्रेरित करता है। इस अवधारणा की सुंदरता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बहुत ही जटिल रूप से उजागर करती है। फरवरी के पहले पखवाड़े के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद की सूरजकुंड में रंगों की वर्षा, ढोल की थाप और खुशी का मिलन होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मुझे मेरी मुलाकात हो गई है मेरी दोस्त से और उनकी मम्मी और बच्चों से। हमने की यहाँ बहुत सारी मौज मस्ती और बहुत सारे हमने पिक्चर्स क्लिक किए ताकि ये मेमोरेबल मोमेंट हमें हमेशा याद दिलाते रहें। दुनिया भर के कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई आश्चर्यजनक पेंटिंग, मूर्तियां और कलाकृति, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, कालीन, लकड़ी और धातु के काम की खूबसूरत वस्तुएं आप यहाँ देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ का जीवंत वातावरण, कोने कोने में पारंपरिक वेशभूषा से सजे हुए लोग, वहाँ का लोक संगीत हमें इस कदर मंत्रमुग्ध कर लेता है कि हमारे पैर खुद ब खुद नृत्य करने के लिए थिरकने लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे भाई ने इन आदिवासी लोगों के साथ अच्छे से डांस किया। इसके बाद इतना मंत्रमुग्ध माहौल था कि मुझसे भी नहीं रहा गया और मैंने भी इन्हें ज्वाइन कर ही लिया। ये मेरी जिंदगी का पहला अवसर था जहाँ मैंने इतने लोगों के बीच में खुलकर डांस किया। यहाँ का माहौल ही ऐसा था कि इतनी गुड वाइब्स थी कि आपको नाचने के लिए मजबूर कर ही देती है। माय गॉड, मुझे ये कॉस्ट्यूम्स, ये रंग बिरंगी चीजें, ये सब इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि मुझे यहाँ भी नहीं रहा गया। प्रत्येक वर्ष आयोजन समिति एक थीम राज्य चुनती है। इस कदम के पीछे का उद्देश्य भारत के विविध सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करना और इसे अन्य देशों के बीच अधिक प्रमुख बनाना है। साथ ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश को भी साझेदार बनाया जाता है। इस बार का थीम राज्य था गुजरात और साझेदार देशों में से चुना गया था तंजानिया को। तंजानिया तो साझेदार देश था ही, साथ ही 40 देशों को भी यहाँ अपनी कला, संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। साथ ही हमारे देश के अंतर्राज्यीय कई राज्यों को यहाँ पर यह अवसर प्राप्त होता है। सूरजकुंड मेला भारत की कला, संस्कृति और विरासत के जीवंत उत्सव के रूप में बहुत महत्व रखता है। यह देश भर के कारीगरों के लिए अपने पारंपरिक शिल्प और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह मेला न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों को प्रदर्शन और अवसर प्रदान करके ग्रामीण आजीविका का भी समर्थन करता है। यह भारत की समृद्ध विविधता का प्रतीक बन। वर्ष 2024 मेले का थीम राज्य गुजरात। गुजरात का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है, जो इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत में झलकता है। अहमदाबाद के वास्तुशिल्प चमत्कारों से लेकर कच्छ की जटिल कढ़ाई तक यह राज्य कलात्मक अभिव्यक्तियों का खजाना है। गरबा और डांडिया जैसे जीवंत लोक नृत्यों में डूब जाएं
शहनाई जैसे वाद्यों की मधुर धुनों से मंत्रमुग्ध हो जाएं और बांधनी साड़ियों, पटोला सिल्क और रोगन कला जैसे हस्तशिल्प में प्रदर्शित उत्कृष्ट शिल्प कौशल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। गुजरात का इतिहास है और इसमें ढेरों कहानियां हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का शहर धोलावीरा का घर है, जिसका इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का प्रतीक है। गुजरात घूमने और खुद को खो देने वाली जगहों की एक अंतहीन श्रृंखला है। वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला सोमनाथ मंदिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान का राजसी जंगल, कच्छ के रण की खूबसूरत नजाकत बस कुछ ही नाम है। यदि आप कला और संस्कृति के प्रेमी हैं तो यहाँ एक बार जरूर आएं।